कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले नीट के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस रेस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस। ये क्या गिवन है? इलास्टिक लिमिट यानी सिग्मा की वैल्यू गिवन है। हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके इक्वल होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है क्या? हाँ या ना? यही होगा और यही इसका इलास्टिक लिमिट भी होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं क्या? तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया, इसे हम सिग्मा बोल देते हैं। तो इसे क्या बोल सकते हैं? सिग्मा इंटू ए। पहला इक्वेशन आ गया हमारा, हाँ या ना? और यंग्स मॉडुलस अगर y है तो y को हम क्या लिखते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हाँ या ना? फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, हाँ या ना? यहाँ से फोर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? F। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? गामा इंटू ए और डेल्टा एल अपॉन एल, हाँ या ना? ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारा। दोनों को इक्वेट कर दे क्या? दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा इंटू ए इक्वल्स टू गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल। आपसे क्या पूछा? मैक्सिमम एलोंगेशन डेल्टा एल की वैल्यू पूछी हुई है। ये ए से ए का टर्म क्या हो जाने वाला है? यहाँ से कैंसिल हो जाने वाला है। डेल्टा एल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? सिग्मा इंटू एल अपॉन गामा के इक्वल आएगी क्या? हाँ या ना? यही आएगा क्या? आपको सिग्मा और गामा और एल तीनों चीज़ गिवन है क्या? हाँ या ना? तीनों डाटा गिवन है, पुट कर दे अपन। सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 इंटू 10⁸ गिवन है। लेंथ कितना गिवन है बेटा? 1 मीटर 1। और गामा की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 इंटू 10⁻11। ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 11 ऊपर जाएगा -3। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी? 4 इंटू 10⁻³ मीटर। यानी कि मीटर को मिलीमीटर में लिखना हो तो 4 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं क्या? इसे हम लिख सकते हैं 4 mm, हाँ या ना? अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट, 4 mm करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला सवाल पूछा हुआ है, मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस दिस and coefficient of linear thermal expansion is this. Length 1 meter and area 10⁻³ meter square is heated from 0 to 100 degree Celsius without expansion or bending. बिना expansion के हीट किया जा रहा है। तो the compressive force developed in it, उसके अंदर compressive force कितना डेवलप होगा? तो अगर मान लो हम हीट कर रहे हैं तो जो उसके अंदर एक्सपेंशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? L0 के डेल्टा थीटा, हाँ या ना? यही चेंज होना चाहिए था। तो L0 इनिशियल लेंथ इसकी कितनी गिवन है बेटा? 1 मीटर गिवन है क्या? 1। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना गिवन है बेटा इसका? 10⁻⁻5, हाँ या ना? के की वैल्यू कितनी गिवन है? 10⁻⁻5। और चेंज इन टेम्परेचर कितना गिवन है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर यानी फाइनल माइनस इनिशियल 100 माइनस 0 यानी 100 इंटू 100। डेल्टा एल कितना होता? 10⁻³ मीटर होता क्या? हाँ या ना? ये एक्सपेंड नहीं हो रहा है फिर भी इतना तो होता ही। आपसे क्या पूछा? कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा? तो हमें पता है गामा किसके इक्वल होता है बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन F अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल होता क्या? हाँ या ना? तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल लिख सकते हैं। गामा की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा क्वेश्चन में? यंग्स मॉडुलस जो कि गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे हम क्वेश्चन में मेंशन है 0.5 इंटू 10⁻11। एरिया कितना गिवन है बेटा? 10⁻³ मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है 10⁻³ डेल्टा एल अभी हमने कैलकुलेट करा 10⁻³ वापस से। और एल इनिशियल लेंथ कितना गिवन था? लेंथ 1 मीटर गिवन था क्या? हाँ 1 मीटर गिवन था, तो अपन एल की जगह 1 पुट कर देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? अपन इसे क्या लिख सकते हैं? 0.5 इंटू 10⁻, ये 336, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 5, हाँ या ना? तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 इंटू 10⁻4 भी लिख सकते हैं क्या? तो 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो 10⁻4 नहीं गिवन है, इसे अपन एक तरह से और लिख सकते हैं। 10 को 0 को इसको दे देते हैं, 50 इंटू 10⁻3 न्यूटन तो लिख सकते हैं ना? तो 50 इंटू 10⁻3 ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होने वाला बेटा? करेक्ट है। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा बेटा? द अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
of a स्टील वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर टू स्ट्रेच इट बाई 1 mm। अगर 1 mm से स्ट्रेच करना हो तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है क्या? स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म्स में वापस से लिखे, क्योंकि हमें स्ट्रेस तो गिवन नहीं है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू गामा इंटू स्ट्रेन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ यंग्स मॉडुलस इंटू गामा स्क्वायर 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 2 इंटू 10⁻11। और स्ट्रेन क्या होता है बेटा? डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या बोल रहा है? कितने मीटर से स्ट्रेच करना है? 1 mm से, यानी 10⁻³ से स्ट्रेच करना है, मीटर में लिखे तो। और इसका ओरिजिनल लेंथ कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर गिवन है। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के इक्वल है क्या? 1/1, और ये मीटर ही होगा। ठीक है, मीटर से मीटर तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर होगा, हाँ या ना। इसे क्या लिख सकते हैं? ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बेटा। 10⁻11 इंटू 10⁻3 का डबल -6, तो कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻11 -6 यानी 10⁵ इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 10⁵ होगा उसके SI यूनिट में। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन आपको 2023 में ही पूछा हुआ सवाल है। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W। W वेट से मान लो किसी सीलिंग से हमने क्या कर रखा है? एक रॉड को लटका रखा है। फ्री एंड, एक एंड इसका फ्री है, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट द पॉइंट क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ द वायर। इस पॉइंट पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा? तो हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, हाँ या ना। फोर्स किसके इक्वल होगा? किस वजह से फोर्स लग रहा होगा? mg फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, हाँ या ना, जो कि W के इक्वल होगा। वेट गिवन है W, और एरिया कितना है बेटा? A, क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस W अपॉन A। सिंपल। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन ए। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा, तो अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है 2022 में। क्वेश्चन क्या है बेटा? 2 कॉपर वेसल्स A एंड B हैव सेम बेस बट ऑफ डिफरेंट शेप। दोनों का शेप क्या है? अलग अलग है। or takes twice the volume of B and B requires fill up a particular common height, then the correct statement among is vessel B weight twice that of a pressure। ये एक्चुअली क्वेश्चन इसमें आ गया है फ्लूइड का। कैसे करेंगे फिर इसे? तो अपन क्या करते हैं, पहले दो से अलग अलग शेप का कंटेनर कंसिडर कर ले। एक मान लो हमने कंटेनर कंसिडर कर लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, दूसरा हमने कंटेनर ये कंसिडर कर लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है? A है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा? A है, ठीक है। H हाइट तक हमने फिल करा। पहला ऑप्शन क्या गिवन है? वेसल B वेट ट्वाइस दैट ऑफ A। B का जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स के इसके होगा। A टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? 2V है। इसका वॉल्यूम कितना है? V है। क्लियर है? क्लियर है क्या? शेप को चेंज कर देते हैं। शेप को क्या करते हैं अपन? चेंज कर लेते हैं, तभी तो वॉल्यूम सेम होगा ना, हाँ या ना। ये अपना A का शेप हो गया ऐसा कुछ, और ये हमारा B का शेप हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। दोनों को H हाइट तक हमने फिल करा है, कॉमन हाइट H तक। क्लियर है क्या? अब हमें इसके वेट बताना है, तो वेट हमें पता है W किसके इक्वल होता है बेटा? mg के, mg के। और m को रो इंटू वी जी लिख सकते हैं, रो वी जी लिख सकते हैं। तो A की बात करें, कंटेनर A का वेट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इसका 2V होगा, तो 2V रो जी होगा, हाँ या ना। और कंटेनर A की अगर बात B की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका रो वी जी हो जाएगा या वी रो जी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो A कंटेनर का वेट B कंटेनर का क्या है? डबल है। ऑप्शन ए क्या गिवन है? वेसल बी वेट ट्वाइस, B का डबल है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या बेटा? इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की बात कर लें, अगला ऑप्शन गिवन है प्रेशर ऑन द बेस ऑफ एरिया A एंड B आर सेम। दोनों का प्रेशर सेम होगा। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है बेटा? P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। ये मास पे डिपेंड करेगा क्या? मास से इंडिपेंडेंट है। G और रो दोनों के लिए सेम है, H दोनों के लिए सेम है, तो प्रेशर क्या होगा बेटा? P1 और P2 दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा क्या, हाँ या ना? दोनों का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो ये ऑप्शन क्या बेटा अपना? करेक्ट है। क्लियर है? अगला भी प्रेशर को लेके गिवन है, प्रेशर नॉट सेम, ये तो गलत है। बोथ A एंड B वेट सेम, ये भी गलत है क्योंकि हमने वेट अभी कैलकुलेट कर लिया।
अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है बताना है हमें। द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बिल्कुल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा होता है, शियर मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका स्ट्रेच। ठीक है, इसका स्ट्रेचिंग एफ इक्वल्स टू के एक्स, यहाँ से देख सकते हैं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, हाँ या ना, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है। क्लियर है क्या? यानी यह स्टेटमेंट क्या बेटा करेक्ट है। द क्वाइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। अगर सेम डायमेंशन का हो तो कॉपर का स्टील के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है क्या? नहीं, स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। स्टील क्या होता है ज़्यादा, स्टील का ईटा ज़्यादा होता है। अगर सीयर मॉडुलस की बात करें तो स्टील का सीयर मॉडुलस क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या बेटा इनकरेक्ट है। ईटा ऑफ स्टील ग्रेटर देन ईटा ऑफ कॉपर। क्लियर है? यानी ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। कौन सा करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला सवाल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है? अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए is hanging from a fixed support. The length of the wire changes from to L1. मान लो इनिशियल लेंथ कितना है इसका? L लेंथ था। हैंग होने की वजह से इसका लेंथ चेंज होकर कितना हो गया? L1 हो गया। ठीक है, फ्री एंड से जब हम इसे सस्पेंड करते हैं तो द एक्सप्रेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है बेटा? बोलो। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन किसके इक्वल होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। यही होता है क्या? हाँ या ना? फोर्स किसके इक्वल होगा? एम जी के। लेंथ इसका इनिशियल लेंथ एल था, एरिया ए था। चेंज इन लेंथ कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी एल वन माइनस एल। क्लियर है क्या? यही वाई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आएगी क्या? तो एम जी एल अपॉन एल वन माइनस एल, एम जी एल अपॉन ए एल वन माइनस एल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख ले बेटा। अगला क्वेश्चन वापिस से 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of wire become L plus L. ठीक है, L plus L बन जाता है। The इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा? डेल्टा एल की वैल्यू कितना हो जाएगी? L plus L माइनस एल। हाँ या ना? यानी कि कैपिटल एल, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये स्मॉल एल के इक्वल हो जाएगा। हाँ या ना? आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आता है? हाफ ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, डब्ल्यू एम जी। हाँ या ना? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ एम जी इंटू वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स इंटू एल, एम जी एल अपॉन टू। हाँ या ना? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा? एम जी एल अपॉन टू। तो 1 एम जी एल अपॉन टू, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख ले बेटा। अगला क्वेश्चन वापस से आपको 2019 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉपर कितना गिवन है? लेंथ ऑफ कॉपर गिवन है 88 सेंटीमीटर। एंड एल्युमिनियम ऑफ अननोन, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम हमें नहीं पता है। हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या है? इसका इंक्रीज इन लेंथ टेम्परेचर के इंक्रीज के इंडिपेंडेंट है। द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड इज, आपसे पूछा एल्युमिनियम का, द कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्युमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो दोनों का लेंथ अगर डेल्टा एल क्या होगा? अगर डेल्टा एल लिखे तो किसके इक्वल होता है बेटा? डेल्टा एल। बोलो। एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के। हाँ या ना? दोनों का डेल्टा एल क्या है? टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, यानी डेल्टा एल वन किसके इक्वल होगा? डेल्टा एल टू के इक्वल होगा। हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू, इसे पहले कॉपर के टर्म में लिख लें, एल कॉपर अल्फा कॉपर डेल्टा टी, दोनों के लिए सेम है। एल एल्युमिनियम अल्फा एल्युमिनियम और डेल्टा टी, ये डेल्टा टी क्या हो जाने वाला बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हाँ या ना? हमें क्या बताना है? लेंथ ऑफ एल्युमिनियम बताना है। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम किसके इक्वल होगा? अल्फा ऑफ कॉपर अपॉन अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू लेंथ ऑफ कॉपर।
यही आएगा क्या? अपने को क्या क्या पता है बेटा? अल्फा कॉपर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵ और अल्फा एल्युमिनियम कितना दे रखा है? 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵ इंटू लेंथ ऑफ कॉपर कितना दे रखा है? 88। हाँ या ना? ये 10⁻⁻⁵ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे 22/10 लिख सकते हैं, 10 ऊपर चला जाएगा क्या? हाँ या ना? तो 22 इंटू 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 40, यानी 17 इंटू 4। हाँ या ना? 1.7 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 17 इंटू 4 लिख सकते हैं। 17 इंटू 4 कितना होता है? 68 होता है क्या? सेंटीमीटर में गिवन था, ये कितना हो जाएगा बेटा? 68 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो अपना यहाँ पे क्या बेटा कंप्लीट हो जाता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अपना यहाँ हो जाता है। लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चंस 2019 टू 2024 सारे क्वेश्चंस हो गए अपने क्लियर। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।